प्रार्थना करें। हमारे जीते महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। आप हमसे बोल और बात करें ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं, और आज के वचन को बोलने के लिए आपसे सामर्थ चाहते हैं ताकि आज का वचन तेरी तरफ से हो। ये वचन हमारे जीवन को शुद्ध कर सके और तेरे साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। क्रिस्त यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। भजन लूका उसका 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 आयत तक। लूका उसका 15 अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 आयत तक। हाँ पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान बदले। हमेशा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें अपने भवन में आने का मौका दिया, कोरोना से बचाया, जबकि सबको भय है। और प्रभु का धन्यवाद करते जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, प्रभु ने बड़ी आशीष दे। आपके सहयोग के लिए भी हम बड़ा आभारी हैं और आप अच्छे हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके लिए प्रभु इन लोगों का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। लूका उसका 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत में आपका विचार ध्यान खींचना चाहता इस आयत पर, जहाँ पर इस तरह से लिखा है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा, पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इसलिए इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर एक बुरा पुत्र है जो कि स्वर्ग के परमेश्वर से और संसार के पिता से क्या मांग रहा है? माफ़ी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? माफ़ी मांग रहा है। मैं आपको बुरा पुत्र की तो कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये आयत के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो प्रभु ने मुझे प्रकाश दिया है, मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। वो अपने पिता से माफ़ी मांग रहा है और स्वर्ग के परमेश्वर से भी माफ़ी मांग रहा है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने एक नियम दिए थे, 10 आज्ञा। उस बात को कहता है। अगर हम गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय की 19 से 21वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा। गलती उसका 5 अध्याय उसकी 19 से लेकर 20 आयत तक, 21 आयत तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ पढ़ो आगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। देखिए, ये आदमी अपने बाप से दौलत लेके चला गया, शरीर के कामों में पड़ गया, संसार की बातों में पड़ गया, संसार की बुराई में पड़ गया। लिखा है शरीर के काम प्रकट हैं। इसने अपना पैसा सब इन चीजों में उड़ा दिया। आगे पढ़िए, आगे पढ़ो। व्यभिचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, जो उसके दोस्त थे सब कुछ उसको बर्बादी के रास्ते में छोड़ गए। अब उसे एहसास हुआ है, जब वो होश में आया, वो अपने में आया, आपे में आया, तब उसको मालूम हुआ कि मैं शरीर के कामों से बर्बाद हो चुका हूँ। आज के युग के अंदर जवान, बुजुर्ग, बूढ़े, आप पेपर में पढ़ें तो रेप का चक्कर चल रहा है, व्यभिचार का चक्कर चल रहा है। हर पेपर पर उस चीज को छपाया जाता है, बहुत सी बातें दबा दी जाती है। और वो कहता है कि मैंने शरीर के विरुद्ध का पाप किया है। और लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज में क्या नहीं होंगे? दाखिल नहीं होंगे। 21वें आयत को पढ़िए, 21वें आयत को। हाँ, मतवालापन, ढीला क्रीड़ा और इससे इनके जैसे और काम है, इनके विषय में
मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ। ऐसा पहले कह भी चुका हूँ ऐसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम ऐसे काम परमेश्वर की राज में वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? दाखिल नहीं होंगे। यह पुत्र अपने पिता के पास से पैसा ले गया, संपत्ति ले गया। आज हम संपत्ति पे बड़ा भरोसा रखते हैं। ये संपत्ति हमें बर्बादी को ले जा रही है, संसार से, परमेश्वर से दूर कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आया और कहता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? निराश होकर चला गया। प्रभु ने कहा अपनी संपत्ति बेच के मेरे पीछे हो ले। ये उड़ाव पुत्र बड़ा पैसे पे कूद रहा है, लेकिन शरीर के कामों में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया, गलत गलत कामों में पड़ गया। आज हम देखते हैं दुकानों में लाइन लगी हुई है। लॉकडाउन में दारू के लिए क्या लगी हुई थी? लाइन लगी हुई है। चर्च में आने के लिए लाइन नहीं लगेगी क्यों? दारू के लिए लाइन लगा सकते हैं, और चीजों के लिए आप लाइन लगा सकते हैं। और ये कहता है मैं उठकर अपने कह रहा है पिताजी मैं इस लायक नहीं हूं, परमेश्वर में इस लायक नहीं हूं कि मैं अब आपका बेटा बन जाऊं। आज परमेश्वर चाहता है, प्रभु ऐसे लोगों को बचाने के लिए आया था। निर्गमन की पुस्तक को पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय, उसके 30 से 7 आयत तक पढ़िए। ठीक है, प्रभु क्या कहता है देखिए। हाँ, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। प्रभु ने इस व्यक्ति को, मूसा को भी, जो कि हकलाता था, डर के मारे भाग आया और कहता जाके मैं इस चीज को देखूं कि झाड़ी क्यों नहीं जलती है। मूसा के अंदर एक पाप है, लेकिन प्रभु उस दर्शन को देखने के बाद उसको एहसास होता है अब मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे उस चट्टान पर जाना है, उस झाड़ी के पास जाना है जहां झाड़ी सब नहीं होती। आग तो लगी हुई है। आज हमें संसार की सारी बुराइयां, संसार के सारे पाप हमें महानाश करना है। हमें उस उड़ाऊ के समान कहना है प्रभु मैं उठ कर जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? नहीं, पादरी के पास। किसके पास जाओगे? बिलीवर पादरियों के पास। बहुत कहते हैं सिस्टर हमारे चर्च में आइए। अबे सेनाई में क्या बोलने वाले नहीं है? दाऊद डर के मारे भाग गया है, ये संपत्ति लेके चला गया है। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और जब उसने दर्शन देखा है तो उस दर्शन को देखने के बाद वो कहता है मैं अब जाकर उस दर्शन को देखूं, झाड़ी को देखूं। मिलाकी की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़िए। हाँ, अपने पुरखों के दिनों से हाँ, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। ये आज एक बचवन बाइबल मिलाकी का लिखने वाला कहता है कि तुम मेरी विधियों से हटते चले गए हो, तुमने मेरे नियम को नहीं माना, तुमने मेरी वाचा को तोड़ा है। और हम कहते हैं प्रभु के आगे पढ़िए। हाँ, और उनका पालन नहीं करते, और तुमने उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी हाँ, फिरूंगा। ये उड़ाऊ किसकी तरफ फिरा? परमेश्वर की तरफ। क्या कहता है? हे स्वर्गीय परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। मिलाकी भी कहता है 30 अध्याय की 7वीं आयत कि तुम मेरी विधि को तोड़ते आए हो, अगर तुम फिर मेरी तरफ मुड़ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं भी मुड़ूंगा। मेरे प्यारे पाप आपको परमेश्वर से मोड़ के ले जाएगा, दूरी बनाकर रखेगा। और ये कहता है, आमोस लिखता है 4 अध्याय की 12वीं आयत, आज उद्धार का क्या है? दिन है। मिला के उसका 4 अध्याय की 6वीं आयत को पढ़िए। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन की ओर उनके माता पिता की ओर देखिए, फेरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई थी यही उड़ाऊ पुत्र की, सुनाई थी। और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने आयत कहाँ लिखवाई है? मिलाकी में।
कि प्रभु बच्चों का मन माँ बाप की ओर फेरेगा, और माँ बाप का मन किसकी तरफ फेरेगा? बच्चों को। आशाया उसका 49 अध्याय को पढ़े, मैं मुंह जबानी बता देना चाहता हूं कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज हम देखते हैं प्रभु कह रहा है मिलाकी 4 अध्याय की 6 आयत के अंदर कि मैं माँ बच्चे अपने माँ बाप की तरफ मुंह फेरेंगे, लौट कर आएंगे। ये उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया और कहता है पिता मैंने तेरे विरुद्ध और अपने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया। क्या किया है? पाप किया। और प्रभु कह रहा है मिलाकी 4 और 6 आयत के अंदर, अगर आपका बच्चा निकम्मा हो गया कोई बात नहीं, आप जॉन वेस्ली की कहानी को पढ़िए। जॉन वेस्ली की माँ, उसका बच्चा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने प्रार्थना करना सब कुछ छोड़ा नहीं, लगातार प्रार्थना करते। और हम देखते जॉन वेस्ली के एक दिन उसका जीवन परिवर्तन हुआ। आज परमेश्वर कह रहा है कि हम प्रभु के साथ, प्रभु हमारी अगुवाई करे। भजन संहिता 5 की उसकी 4 आयत, भजन संहिता 5 की 4 आयत। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। उस व्यक्ति ने अपने घमंड को छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने पाप को छोड़ कर आया। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, सेंट मार्क चर्च के लोग चाहते हैं, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, हम अपने घमंड को, पैसा हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। हम प्रभु के सम्मुख अपना घमंड छोड़ कर आए, अपनी बुराई को छोड़ कर आए और अपने मुंह से कहें। ये कहता है, पौलुस लिखता है, तू अपने मुंह से अंगीकार कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आज लोगों ने कह दिया बपतिस्मा ले लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो ये बाइबल सही है या बपतिस्मा देने वाले सही है? नहीं 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 नहीं, बिलीवर वाले बहुत बोलते हैं बाबू जी कि अपने बच्चों को भी मैसेज भेज देना। सही कह रहा हूं। वो क्या पौलुस कहता है, तू अपनी जीभ से अंगीकार कर, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, जैसे डाकू ने अपने शरीर पे कहा, अंगीकार किया। प्रभु मैं जब तू अपने राज में आए तो मेरी क्या लेना? सुनी लेना। ये जो व्यक्ति सूअर के बीच में है, अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैंने क्या किया है? पाप किया। मैंने अपने बाप की, अपने परमेश्वर की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आज जो कहते हैं हमारे पास को नहीं है, वो बर्बाद करके बैठे हुए हैं, फिर भी हम घमंड करते हैं। अरे खुदा के पास जाओ, प्रभु आप फिर से, आप बाइबल कहती है वो जमीन से फिर से उठाएगा और चट्टान पकड़े। कह रहा है भजन का लिखने वाला, लिखता 5 अध्याय है, घमंड हमें परमेश्वर के सामने कहने कहेगा खड़ा नहीं कर सकता। ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, धर्मायन का बेटा। आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम घमंड कर रहे हैं। ये कहावत कहते हैं, घर में नहीं दाने माँ चली दाने। आज घमंड किस बात का है? हम प्रभु के सामने खड़े हो, प्रभु मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पैसे ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये चीजें मुझे बचा नहीं सकती। मैं आपसे कह रहा हूं पिताजी मुझे माफ करो। वो तो संसारी भी पिता है, आत्मिक पिता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों कहा, क्यों संसारी पिता से माफी मांगे, क्यों परमेश्वर से माफी मांगे। मैं आपको यही सुनाते रहे कि एक उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति को लेकर चला गया। मैं बाद में बताऊंगा आगे जाके। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसका घमंड ऐसा टूटा है कि अब मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं जो शान के साथ रह रहे हैं। आज मैं इन जानवरों के संग रह रहा हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा, पैसे वालों, पादरी बनने से बहुत फायदा है, ये बात तो सुन लो। वो गरीबों को भी देखता है, अमीरों को भी देखता है, लेकिन जितना प्यार गरीबों में पाया जाता उतना पैसे वालों में। और अकड़ प्रभु पसंद नहीं करता।
अगर ये आदमी नहीं बोलता, अपने मुंह से इनकी कार नहीं करता, तो उस घर के अंदर खुशी नहीं बनाएगा। वो कह रहा है मन प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय की 14-15 आयत को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और भय विचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक। देखिए, अगर आप जब तक ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे बस को धो दीजिए, ये आदमी चोड़े में कह रहा है, 9 बपतिस्मा कोई कंफर्मेशन नहीं, चोड़े में कह रहा है प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। और प्रभु यही कह रहा है। ठीक है, आज बहुत से चर्चों में कन्फेशन फादर के सामने, पादरी के सामने जाके अपनी गलती को मांगो। अरे खुदावन के सामने मांगो, प्रभु आपके पाप क्षमा करेगा। क्यों क्षमा करेगा? और कहता है ऐसे ऐसे करने वाले लोग स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं होंगे। व्यभिचारी, घमंडी, दारूबाज, झूठ बोलने वाले, बात के गढ़ने वाले। ठीक है, अगर आप ये चीज है घमंड को तोड़िए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास खड़े हों, कहें प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया। आज जो बर्बादी मेरे घर की है, आज मेरे समाज की जो बर्बादी है, वो क्या है, पाप के कारण है। अगर आशीष नहीं है मेरे जीवन के अंदर, आप जाइए प्रभु के चरणों में बैठिए और कहिए प्रभु मुझे इस पाप से उभारिए, मुझे दलदल की कीच से निकाले। और दाऊद लिखता है भजन संहिता 40 उसकी दूसरी आयत, भजन संहिता 40 उसकी दूसरी आयत, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ ये में देखिए, ये जो उबाला। व्यक्ति धनवान था कहाँ पड़ा, दलदल में पड़ा, गड्ढे में पड़ा, सुओं के बीच में पड़ा है, और प्रभु ने इसे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है। जब किसी स्त्रियों का झगड़ा, सुनो भाई, जब किसी स्त्रियों का झगड़ा हो जाता है तो स्त्रियां क्या कहती है, बहन जी बताइए, कि तेरे परिवार का क्या हो जाए, क्या हो जाए, हाँ सत्यानाश हो जाए। अरे प्रभु हमें सत्यानाश के गड्ढे से उभारेगा। प्रभु ने इस आदमी को जो उड़ाव कूद कर उसे सत्यानाश के गड्ढे से उभारा है, होश पाया। आज हम होश में नहीं आ रहे। प्रभु करे मेरे प्यारे भाइयों में होश में आओ और कहो प्रभु मैं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हूँ, पाप के दलदल में पड़ा हूँ, और मुझे प्रभु ने चट्टान पर खड़ा किया है। मेरी बर्बादी का कारण, मेरे चर्च की बर्बादी का कारण, जिनके घर में आशीष नहीं है, जिनके कार्य सफल नहीं हो रहे, वो है पाप। क्या है, पाप। हम प्रभु के सामने ये नहीं कह रहे कि प्रभु क्या करें, आप मेरे पाप क्या करें, क्षमा करें। आजकल तो फेसबुक पे पादरी साहब ये कहते हैं, पादरी लोग प्रीचर कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आशीष मिल जाए। जैसे लगता है कि घर से आपके घर में आशीष आ जाएगी। सैड में हम हाथ उसमें कितने पादरी, मुझे ऐसा लगता है सब पादरी आपके घर में पैसे बांटते फिर रहे हो। बोलने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई, ये लेसन सिखाइए, आप ये पाठ सिखाइए, लोगों को बताइए। अगर आशीष प्राप्त करनी है तो उड़ाव कूद के समान मुझे कहना होगा प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है, समाज के विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इस लायक नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। अगर यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं बाइबल आए तो मैं मुंह जबाने बोल देना चाहता हूँ कि वो अपने घर आया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। हमें अब बाद में देखेंगे, उन्हें अपना बेटा बना लिया, खुशी। एक बस प्रभु आपसे ये चाहता है, मेरा प्रभु ये चाहता है, मेरा प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु से अपने मुंह से अंगीकार कर लें, अपने पापों को मान लें, दूसरों के लिए नहीं कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया। क्या किया है, पाप किया है। प्रभु मैंने पाप किया है, क्या किया है, पाप किया।
आइए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 21वीं आयत को पढ़िए। हाँ यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा हाँ। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हाँ। और स्वामी के काम आएगा। किसके काम आएगा? भले- स्वामी के काम आएगा। जो अपने आप को पवित्र करेगा, इस व्यक्ति ने अपने आप को शुद्ध किया, अपने पाप को माना। लूका उसका क्या बन जाए कि 41वीं आयत में कहता है अंदर वाली वस्तु को दान कर दो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अंदर वाली वस्तु भी आपको सामने पड़ेगा। गलतियों, व्यभिचार, झूठ, चोरी, लालच। जब चंदा डालने की बात आती है, कल तक तो हम दसवां सिखा रहे थे, आज चंदा नहीं डालते। लालच है लालच। ऐसे हम सोच चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है अंधा अंधे को माँ कैसे दिखा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए प्रभु देखिए आपके दान से खुश नहीं है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय की 22वीं आयत को पढ़िए, वहाँ पर क्या कहता है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय की 22वीं आयत। हाँ शमूएल ने कहा कि यहोवा होम बलि और मेलबलि देखिए यहोवा देखिए होम बलि से खुश नहीं है, आपके दान से खुश नहीं है। आगे पढ़िए। हाँ कि यहोवा होम बलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना प्रभु मेलों से। अपनी विधियों के मानने से क्या है, आप उसके नियम को माने ताकि आप क्या हो जाए, प्रभु आपसे खुश हो जाए। हम चर्च में बहुत काम करते, उससे प्रभु खुश नहीं है। प्रभु खुश इस बात से कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वो व्यक्ति जंगल में पड़ा हुआ है, सूरों के बीच में है। मेरे प्यारे, लेकिन अपने पापों को क्या कर रहा है, अंगीकार। वहाँ पर कोई चर्च नहीं है, वहाँ कोई पादरी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई बिलीवर नहीं है, कोई समूह नहीं है। चोरों में कन्फेस कर रहा है, अपनी गलती को मानना है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर से, अपने माँ बाप से गलती को मानूंगा। मेरे प्यारे, आपको ये बात कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे चलके। मैं बताऊं मेरे प्यारे भाई, जकरिया की किताब उसका 30 अध्याय उसकी 4-5 आयत को पढ़िए। देखिए इतना गंदा हो गया है, ठीक है, इतना उसका जीवन ऐसा हो गया है। हाँ पढ़िए 30 अध्याय उसकी 30 आयत और 14 आयत को पढ़िए। हाँ उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए। हाँ ये व्यक्ति क्या था, मैला वस्त्र हो गए थे। जब ये अपने घर में जाता है तो इसका पिता क्या कहता है, भैया से नए कपड़े पहनाओ। किसी आज तक किसी पादरी साहब ने आपको बताया? ये कहानी किसने सुनाई है? जिसने बाइबल लिखवाई है। आओ जी, आपके 4 बेटे, एक बाइट पढ़वाइए, पढ़िए आप फिर से जकरिया। उस समय सुनो, ध्यान से सुनो। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए। हाँ क्या था, ये भी अपने पिता के सामने, अपने परमेश्वर के सामने गंदे वस्त्र पहने हुआ था। तब दूत ने उसने जो सामने खड़ा था कहा, हाँ इससे ये मेले वस्त्र उतारो। ओहो, इसके मेरे वस्त्र उतारो। और यीशु मसीह भी कहता है, कहानी को सुनाता है कि जब वो अपने घर में गया तो उसका पिता कहता है, भैया नए कपड़े पहनाओ उसे। क्या पहनाओ? इसी पादरी साहब ने आज से बताया, आयत पढ़वाई। 4 पादरी के बाप बनते बात कहते हैं कि मेरे चाचा बेटे, भाई इन आयतों का भेद खोलो जो भंडारा। मैं आज सवेरे बाइबल पढ़ रहा था, सही बताऊं, और ये आयत तुरंत मिली। ये तो बहुत काम की आयत है, तभी तो मैंने बीच में लिखवाई है कि प्रभु ने उसके वस्त्र को, गंदे वस्त्र को उतारा। आगे पढ़िए। हाँ इसकी मेले वस्त्र उतारो। हाँ? उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। वो प्रभु कह रहा है, तेरे मैंने गंदे वस्त्र को उतार दिया, तेरे अंदर की बुराइयों को क्या कर दिया, दूर कर दिया, और उसको मैं स्मरण नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, बन कहते एक बाप था, अपने बाप से संपत्ति लेके चला गया, ये वो फलाना ढमकाना, तब लौट के आया, बछड़ा कटवाया और खाया पिया। यही बादी लोग कर रहे हैं। सिस्टर, आप खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, बस ये बिलीवर वालों ने आग लगा रखी है, बर्बादी कर रखी है चर्च में। आप हमारे चर्च में आए,
अब अन्य जातियों में जाके प्रचार हो। ईसाई को कसाई काय को मना रहे, ईसाई को कसाई को मना रहे। खुदा अपने आप लेकर आए, जैसा हमारे चर्च में लोगों को लेकर आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा ने उसके वस्त्र को जो गंदा हो गया था उतराया। देखिए, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। जब तक आप बर्बादी की ओर नहीं जाएंगे तब तक आप उठ के नहीं पाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय की 20 में आए। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह दें कि कोई बेनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण। देखिए, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा क्या है? सूखा। पहले तो मारने की प्लानिंग हो रही है। यूसुफ क्या कर रहे हैं? मारने की प्लानिंग हो रही है, योजना बना रहे हैं। फिर गड्ढे, फिर उसको बेच दिया। इसके साथ बेच दिया, व्यापारियों के हाथ बेच दिया। कितने में? 20 सिक्के। आकाश का गिरा खजूर पे टूटा। बड़ा बड़ी बात। आज हम भी बर्बादी की ओर हैं, लेकिन उस गड्ढे में से उठ के कभी ये नहीं कहा प्रभु मेरा सब कुछ क्या हो गया? जोर से बोलो, बर्बाद हो गया। यूसुफ गड्ढे में पड़ा, अपने प्रभु को पुकार रहा है। वो यूसुफ है जिसने दर्शन देखा है। और अगर प्रभु आपके संग है, दुनिया कितना भी आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, आपको बर्बाद नहीं। मेरे पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि आज तक टच से मसली। मेरे बच्चे कहते हैं तुम तो चूतिया हो, इसलिए बोला फेसबुक। ठीक है, अगर बीवी साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं, प्रभु तो साथ दे रहा है। खूब आग लगाओ कलीसिया के लोग, खूब आग लगाओ। बर्बादी तो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तुमने मुझे नंगा किया, यूसुफ को नंगा किया। आज प्रभु आपको नंगा करेगा लोगों के साथ। कभी ना कभी मौका मिलेगा नंगा करने का, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और देखो, यूसुफ के जीवन के अंदर आज हमारे जीवन में सूखापन है सूखापन। यूसुफ के जीवन में, उस उड़ापुत के जीवन में सूखापन है। आप पैन ओढ़ के दिखाते रहो, कुछ नहीं है। कमर का हाल तो मुर्दा ही जानता है, मैं सबके बारे में जानता हूँ। ठीक है, लोग जाके कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें रोटी के लाले पड़ गए, और वही लोग हमें बताते हैं। मेरे प्यारे सूखापन है मेरे प्यारे भाई। दूसरा चीज जीवन में हम देखते हैं, उस घंटे में जल नहीं है। आज प्रभु के जीवन की आशीष हमारे जीवन में नहीं है। सूखा सूखा जल नहीं है, और यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि अगर यूसुफ गड्ढे में नहीं डाला जाता तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। मेरे प्यारे विपत्ति को आने दो। दाऊद कहता है प्रभु आइए, विपत्ति आई तो मैं आपको जान पाऊं। वो उड़ापुत अगर विपत्ति में नहीं पड़ता तो कभी ये नहीं कहता प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है। ये विपत्ति आना बहुत जरूरी है। ठीक है? चौथी बात, दुख का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ठीक है? दुख हमें किसके पास ले आता है? परमेश्वर के पास। और देखिए, बाइबल बताती है, भजन संहिता 102 की 7 में, मैं मुंह जमानी बोल देना चाह रहा हूं कि वो लाचार की प्रार्थना को सुन। किसके? क्या? ये व्यक्ति उड़ा फुट लाचार बन गया। लाचार क्या था? सूरों जो खाते थे वही खाता। अभी तो ये नौबत नहीं आई आपके साथ, मेरे साथ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए, मैंने आपसे कहा था ये क्यों कहता है कि पिताजी मैंने अपने पिता के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया। प्रभु ने 10 आज्ञा दी थी। हाँ ना बोलिए, अपने बेटों से भी पूछिए। 10 आज्ञा दी थी। पहला हुक्म क्या था? लूका पढ़िए, लूका की इंजील
उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। पहली आज्ञा क्या दी थी प्रभु ने? यीशु मसीह बोलते थे, क्यों कहता पिता मैंने तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया। लूका उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत को पढ़िए। हाँ, लूका दूसरा अध्याय। उसने उत्तर दिया, हाँ तू प्रभु अपने परमेश्वर के सामने हाँ अपने सामने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखिए क्या कहता है यीशु मसीह के डायलॉग है, यीशु मसीह के शब्द है कि तू अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति से अपने परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। आगे, और अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम करना। लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया धन के कारण। पहली बात 10 आज्ञा दी थी और पहली आज्ञा यही थी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सामान क्या करना? कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ, हाथ जोर से लंबा उठाओ। भाई हम नहीं करते, आप तो बहुत लाल हाथ उठाने में क्या हो रहा है? जब बड़ा दिन आता है तो उसके यीशु मसीह के लिए कपड़े लेकर आना। हमारे तो बनते नहीं, तुम्हारे लिए क्या लेकर है? हम दिखावा करते। वो केक जो बनता केक वो अपने लिए बनता है, यीशु मसीह के लिए नहीं बनता। यीशु मसीह क्या कहता है? जैसे हम अपनी देह से प्रेम करते हैं, अपनी देह के लिए कितना खर्च करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, मक्खन खाएं, मछली खाएं, सब कुछ खाएं, ठीक है, कि देह के जिंदा रखने के लिए। लेकिन प्रभु से कोई प्यार नहीं करता। बताओ प्रभु के लिए आपने पूरे हफ्ते कितना खर्च किया? खजांची बोलो भाई, आप तो बैंक के अंदर हैं। वे हाथ बहुत जल्दी उठाएंगे लंबा। ये तो शुक्र करो आपका हाथ, मेरा हाथ इतना नहीं कि स्वस्थ पहुंच जाए, छोटा। लेकिन प्रभु कहता है मेरा हाथ बहुत लंबा, धरती को छूता हूं। दूसरी आज्ञा प्रभु ने क्या दी थी? देखिए, निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। तू अपने पिता और अपनी माता का क्या कहता है? तू अपनी माता और अपने पिता से क्या करना? प्रेम करना और उनका आदर करना। आगे पढ़िए। जिससे तू देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उनमें तू बहुत दिन रहना लगे। देखिए, अब देखिए, सुनिए, माँ बाप, प्रभु ने क्या पहली आज्ञा क्या दी थी? तू अपने परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। दूसरी आज्ञा 5वीं आज्ञा ये थी कि तू अपने माँ बाप से क्या करना? प्रेम करना। तभी तो वो कहता है प्रभु मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने माँ बाप के विरुद्ध क्या किया है? अगर बेटे आपको रख नहीं पा रहे और बच्चे आपकी सेवा नहीं कर पा रहे तो शेखी मानना क्या कर दो? अगर आपके बच्चे आपको रोटी नहीं खिला पा रहे तो आप प्रभु की क्या कर रहे हैं? आज्ञा को तोड़। हम कहना छोड़ दें कि मेरे पास इतने बेटे, हम प्रभु की, इसलिए वो कह रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ना तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे और ना ही अपने माँ बाप को क्या कर रहे। आज माँ बाप भूखे मर रहे हैं, माँ बाप को आश्रम में डाल दे रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे, उन्हें एक कोने में छोड़ दे रहे हैं। अगर माँ बाप के पास दौलत हो, पेंशन हो तो रोटी मिलेगी, अगर पेंशन नहीं है तो अब माँ बाप बड़ी शेखी मारे, मेरे पास ये, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, अपने माँ बाप की, अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, बात कर रहे हैं। तो आज फोन लगाना, ये आए तो बोलना बेटा उड़ाव खुद की कहानी को फिर से पढ़ो। कभी ये बात किसी ने बताई थी आपको? ऐसी बताइए, मैं सही बता रहा हूं? कोई नहीं बताएगा। और ये जो मैं सरमन लिखता हूं प्रभु मेरे मन में डालता है थे। अभी मैं नेक्स्ट संडे का सरमन लिखूंगा, प्रभु मुझे टॉपिक बताएगा तब मैं लिखता हूं। क्योंकि वो जब ही जंगल में कह रहा प्रभु मैंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, क्या कहता है? उनका आदर करना। ऐसे तो लिखा है, उनको क्या करना? आदर करना। उनका क्या करना? आदर करना। आज हम उसका आदर नहीं करते।
क्या नहीं करते? आदर नहीं करते, ना अपने माँ बाप का आदर करते, ना अपने परमेश्वर का आदर करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। आगे हम चलते हैं, प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है कि हमने देखिए माँ बाप को छोड़ रखा है, ठीक है। माँ बाप मरते तो बंटवारे के लिए झगड़ा होता है, एक दूसरे का झगड़ा करते। ये संपत्ति ऐसी है कि बाप के मरने से, माँ के मरने से क्या होता है? झगड़ा करते बच्चों। मेरे प्यारे भाई, कितनी बड़ी अफसोस की बात। एक माँ बाप कई बच्चों को पाल देते हैं। क्यों? हम 9 भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप ने हमें बड़े शान के साथ, बड़े मजे के साथ अपने जिंदगी काटी है, लेकिन अपने बच्चों को पालने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन माँ बाप ने पलट के कभी नहीं कहा कि तूने मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाया, ठीक है। अब एक शादी हुई थी, मैं देख रहा था कि माँ बाप, बच्चे अपने बाप के लिए क्या लाए, कुछ नहीं, ठीक है, खुद पहन के खड़े हैं। बड़े अफसोस के लिए उनके लिए ताली बजा दो ऐसे बच्चों को, ठीक है। तू नहीं बजाएगा? सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए वो कह रहा है, प्रभु मैंने तेरे विरोध तो तूने मुझे आज्ञा दी थी, उसके विरुद्ध मैंने क्या किया है? ना तो मैंने तुझसे प्रेम किया, ना मैंने अपने माँ बाप का आदर किया। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं, ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जब उनके माँ बाप हॉस्पिटल में रहे, बच्चे सोने के तक मना करते थे तो बीमारी ना लग जाए। उनके भाई बहन भी बीमार रहे, कोई नहीं आता। दूसरों ने कहा कि तुम्हारी बहन बीमार है, तब क्या? मैं जो बोलता हूं प्रैक्टिकल में, मैं सही बात जो मैंने देखी उनको, उस चीज को कहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बंटवारे के लिए हम एक हो जाते हैं। एक गिलास पानी नहीं, जब लोग बताते हैं कि इसका बाप ऐसा है, उसका माँ ऐसी भूखी मर रही, बड़ा अफसोस। और वैसे कहते हैं जीतते परमेश्वर के क्या हैं? मानने वाले लोग। एक पादी साहब है, एक खजांची की वाइफ, मम्मी मर गए थे, एक पादी साहब की वाइफ कह रही थी गंगा का जल पिला दो। सही में ये हाथरस की बता रहा हूं मैं। ऐसे पादी मिलेंगे, पादी की बीवी है ये, पहले बोलो बोलो, सही कह रहा हूं। और आगे लगाते डॉक्टर, जब तुम्हें ऐसे पादी मिलने हैं फ्री के, उल्टी सीधे बात समझाने के लिए, तो बिठाओ भैया। हमें प्रभु कहता है सिखाने के लिए। रोमियो देखो, रोमियो क्या लिखता है? रोमियो 30 अध्याय 30-23 में आए, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। मेरे प्यारे भाइयों, पाप देखिए, इस व्यक्ति के अंदर पाप था और पाप का अंगीकार कर रहा है। पौलुस भी कहता है अगर तू अपनी जीभ से अंगीकार करे तो तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। मानेगा कि यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया। मेरे प्यारे, अगर आपने प्रभु की दोनों आज्ञा को नहीं माना, अगर पादरी में हो, मैंने अपने माँ बाप की अगर सेवा नहीं करी है, तो ये प्रचार करना सब क्या है? सब जानते हैं कि मैंने अपने ससुर की, अपने माँ बाप की कैसे सेवा की। मेरा प्रतिफल देने वाला इंसान नहीं है। कौन है? परमेश्वर। रोमियो उसका 6 अध्याय के 23 में वो कहता पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर ये व्यक्ति अपने पापों का इंकार नहीं करता, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया है, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैंने माँ बाप की ताड़ना दी है, उनको मैंने बेघर कर दिया है। आज माँ बाप, बच्चे ऐसे अपने माँ बाप को बेघर से क्या कर देते? बेदखल। ऐसे बताइए जिन्होंने हमें पाला है। ये बात मेरी तरफ से नहीं है, यीशु मसीह ने कहा। चाहिए आप अपने बच्चों से कहो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी अफसोस की बात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कहता है कि हम अपने पापों को मानें। नीति वचन उसका 18 अध्याय 28वां अध्याय की 13 में आए, जो अपने अपराध
छुपा रखता है हाँ। और उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। देखिए, माँ बाप तो हमारी गलती को छुपाते हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों की गलती को छुपा रहे हैं वो भी दोषी हैं। वो भी क्या है? बाबू जी सुन लीजिए, हमें खुल्लम खुल्ला आप किससे छुपा रहे प्रभु सब जानते हैं। वो क्या कहता है, मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध क्या किया है? जोर से बोलिए। बात किया है, पाप किया है और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और जो अगर अपनी गलती को छुपाते हैं, माँ बाप छुपाते हैं, हम छुपाते हैं, तो हमारे कार्य क्या नहीं होंगे? सफल नहीं होंगे। अरे खुल के बोलिए आप। क्या लिखा नीति वचन का लिखने वाला लिखता है 28 की 13वीं आए, जो अपने अपराध छुपा रखता है और उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु उनको मान लेता है तो उसके कार्य क्या नहीं होते? सफल। मैंने आपको बताया कि मेरे भी माँ बाप रहे, 9 भाई बहन थे, हमें कितना प्यार से उन्होंने पाला है। हम उन 9 भाइयों में से कितनों ने उसकी सेवा करी। मरने के बाद तो सभी दिखावा होता, रोना रोना। आपके भी माँ बाप रहे, मैं इसलिए बोल रहा अपने माँ बाप के, कल कहे पैसा ने नहीं बोला। अगर आपके माँ बाप दुखी होकर मरे हैं तो आपने उनके दिल को दुखाया, उनके विरुद्ध क्या क्या है? पाप किया। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपनी विधि मानना सिखा दे, अपने नियम मानना सिखा दे, ताकि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना। प्रचारक को बहुत सावधानी से प्रचार करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दौलत मेरे माँ बाप की दौलत जो खेती है, उनकी संपत्ति है, ठीक है, साथ नहीं जाएगी, ही छोड़ जाऊंगा मैं। ये जाएगा कि इस आदमी ने अपने माँ बाप की कितनी सेवा करी। अपने लोग जब दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते, दूसरों की तो इसलिए करते कि लोग कहेंगे बहुत अच्छे। लेकिन आज हम अपने बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? अपराध छिपा के रखते हैं। अरे जैसे बच्चे हमारी बदनामी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी बोले कि मैं इसलिए यहाँ पढ़ा हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे मुझे पूछते। सही बाबू बोले कि नहीं? तो क्या नहीं है? पूछते नहीं, हमें माँ बच्चे नहीं पूछते। आज हमारे प्रभु ने इसलिए सोच दिए हैं हमें बच्चे कि वो हमारा क्या करे, आदर। अगर हम व्यवस्था में तो उसका 5 अध्याय की 5 को पढ़े तो वहां लिखा गया ऐसे तो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, आदर करेगा तो तेरी उम्र क्या होगी? लंबी होगी। आज लंबी उम्र पाने के लिए दवाई खाते हैं, बॉर्नवीटा खाते हैं, एग लेग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जिंदा लंबे जिए। अरे माँ बाप का आदर करो, प्रभु का आदर करो। आइए हम आगे चलते हैं। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय की 15वीं आयत में कहता है, ये बात सच हृदय से मानने के योग है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा उसने माँ बाप के बारे में भी लिखा पौलुस ने। हे बच्चों, अपने माँ बाप का आदर करना। कहाँ लिखा है बताइए? गलती की पत्री, यीशु की पत्री में भी लिखा। और माँ बाप अपने बच्चों का भी आदर है। अरे जिसना, लेकिन आज हमारे पास नमूना नहीं है और हम उड़ाऊ की कहानी बहुत सुनाते हैं। ये आयत को खोलते ही नहीं है। क्यों नहीं खोलते? कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध रोज पाप किया और अपने माँ बाप को एक रोटी देना पसंद नहीं करते, गिलास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं जानता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा अपने माँ बाप की सेवा ना करते, बड़ा दुख होता। मैं सर हाथ नहीं आता, मैं कहता ही बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है। मैंने हाथ में देखा, माँ रेलवे में जिनको 2-2 पेंशन मिलती थी, वो माँ भूखी मर गई। आज माँ बाप को कफन देने के लिए पैसे नहीं, माँ बाप बच्चे बंटवारा करते पैसे का। दफनाने के बाद पादरियों को बुलाते, पादरी साहब हमने अपनी माँ को दफनाया, उसका पैसे का वो करवा दो। वाह भाई वाह। कफन के पैसे भी बांटते की तरफ खर्च हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो टुकड़े करके दफनाना चाहिए ऐसे जन माँ बाप बच्चों को कि भैया टुकड़े कर लो, फिर इससे दफनाओ, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योना भी उठ के गया प्रभु के सामने
देखिए आप जानते हैं योना समुद्र में नहीं डाला, नदी के अंदर समुद्र में कहता है प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया, मगरमच्छ ने उसको गल दिया मेरे पर। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम भजन संहिता 35 उसकी 7 में और 8 में आयत को पढ़िए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे, और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। देखिए कोई भी आपके लिए, देखिए उसके दोस्तों ने उसके लिए जाल बिछाया था, उसका किसने, उसके दोस्तों ने जाल बिछाया। जब संपत्ति नाश हो गई, खत्म हो गई, तो सब दोस्त क्या हो गए, भाग गए। आइए मेरे साथ एक आयत को पढ़ लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 33वीं आयत। जाल आपके परिवार के लोग बिछा सकते हैं, समाज के लोग बिछा सकते हैं, समुदाय के लोग बिछा सकते हैं, और बाइबल कहती है, पढ़िए, धोखा न खाना, हाँ, बुरी संगति से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाओ। वो बच्चा जो रॉब होता धोखे में फंस गया, लेकिन वो होश में आ गया। हम अभी तक होश में नहीं आए, प्रचारक होश में नहीं आए, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। ये प्रचारक की उपवास ऐसी, इसके लिए प्रभु हमारी आंखें। और पौलुस लिखता है तू कलीसिया के लिए एक आदर्श बन। क्या लिख, आदर्श बन, एक नमूना बन। कैसे प्रचार करते हो अपने माँ बाप के। अगर मैं उनकी कलीसिया में होता, मैं कहता फिर पादरी साहब आपके पापा का है, पहले जाओ अपने माँ बाप का आदर। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने अपने माँ बाप के जितने दिन जब वो बीमार हुए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे ससुर बीमार रहे, मैंने उनकी सेवा की। मैंने अपने सास की बड़ी सेवा पे पड़ा रहा, और रिश्तेदार नहीं सोते थे ऐसे रिश्तेदार हैं कि वो नहीं सोते थे। हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता, अगर देख चाहो तो फिर पूरे रिश्तेदार घर में घुसे रहते थे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ही पढ़ा रहा था, मेरे प्यारे, बुरी संगति आपको बिगाड़ रही है, और उसके दोस्तों से क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अगर आप दारूबाजों के संग घूमोगे तो आप क्या कहलाओगे, पादी कहलाओगे। नहीं, तो कुछ ना कभी ना कभी आदत आ जाएगी। इसलिए हमें बदलना है, हमें अपने जीवन को। आइए देखिए, उड़ाऊ पुत्र है, वो लड़का है, और फिर कहता है, देखिए क्या प्रभु क्या हमें सिखाना चाहता है। स्वोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसके 10 में आए, पढ़िए। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। देखिए उड़ाऊ पुत्र कहाँ पड़ा हुआ है, जंगल में है, सुअर के संग है। वो मन से खेदित है और देह में उसके दुख है, और कहता अपनी जवानी में, लड़कपन और जवानी दोनों क्या है, व्यर्थ। इसने ऐसा क्यों कहा, बताइए, कोई बताइए। अब अपने जो पादरी आते हैं, आपके घर में बहुत पादरी आते हैं, क्यों कहा, तो जवानी। देखिए हमारे माँ बाप मर गए, तो अब आप हम क्या कहेंगे, जवान है। अरे अभी तो मेरा प्रभु जिंदा है, वो जिंदा प्रभु है। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो मेरा प्रभु है, तो मैं उसके सामने क्या रहूंगा, हमेशा फॉरएवर जवान हूँ। मेरे बाल सफेद हो जाए, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाए, ठीक है। मेरे दोस्त कहते हैं, पादी साहब आपकी गालों में भी झुर्री नहीं पड़ रही। अबे मेरा प्रभु क्या है, जिंदा है, वो जब तक मेरे साथ है तो मेरी जवानी झुर्री क्या झुर्री रहेगी, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं पादी साहब आप जब बोलते हैं फेसबुक, आपके चेहरे पर और ज्यादा नूर चमकता है, लाल दिखाई देता है। मैंने विदेश से क्रीम मंगाई है, उसे लगा के बोलता हूँ। देखिए क्या कहता है, उड़ाऊ पुत्र ने इस बात को खोल किया। आज अफसोस की बात है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते। अगर प्रभु के सम्मुख हम आए तो हम जवान रहेंगे। क्या रहेंगे, जवान। मत्ती स्वोपदेशक का 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ी। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरा मन इसमें नहीं लगता। मेरे प्यारे भाइयों, अब जवानी में
आज जवान बच्चे हो जाते अपने माँ बाप को याद नहीं करते, तो हम क्या याद करेंगे प्रभु को? क्यों भाई डैनी? बाबू जी से पूछ लो। मैं सही कर रहा हूँ। सो प्रभु कह रहा है कि सबोदर से लिखता है, सुलेमान ने लिखा है कि अपनी जवानी में अपने प्रभु को याद कर, अपने माँ बाप को याद कर। अब वो जब ही कहता है मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा कि प्रभु मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, तेरी आज्ञा को तोड़ा है, मैं जवानी पढ़ने में धोखा खा गया, मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैंने आपको नहीं पहचाना, अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना, मैंने जवानी में तुमको छोड़ दिया है। अभी बहन आई है, अपने बेटे की बड़ी शादी अच्छी धूमधाम से करी। जब से बीवी आई है तो बच्चे को लेकर लग हो गई। माँ बाप इतने बड़े कि ट्रैक्टर तक ले दिया। ये तो पूछो, हिंदू से आए हो, हिंदू से जंक्शन से आए, मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं दुआ कैसे? इसलिए कहता है जवानी में तो अपने परमेश्वर को भी याद रखना और अपने माता पिता को याद रखना। अब ऐसे कहते हैं हमारे बच्चे पादरी हैं। अरे दुनिया देखती है, कहती तो नहीं है, तो देखती तो है। अगर बच्चे माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं तो अपने पाप को छुपा रहे हैं। अब किससे छुपाओ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 37 की 3-4 आयत तो पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख, वो भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे, यहोवा को अपने मुख सुख का भूल जान। देखिए कहता है खुदा उसने यहोवा पर मन लगाया, यहोवा को पुकारा, अपने माँ बाप को याद किया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर के पास लौट कर आया, अपने माँ बाप के पास लौट कर आया। आइए हम देखते हैं आगे। अगर उड़ाव लौट के नहीं आता, अपने माँ बाप को नहीं मानता, गलती को नहीं मानता, तो उसका कफन दरिया वहीं पहुँच जाता था। उससे भी बाइबल में कहानी को नहीं दिखाई दर्द, वो लौट कर आया। ये बात कहते हैं हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पास एक मददगार है, वो है यीशु। और यीशु इसलिए धरती पे आया था। आज टीचर भी इस उड़ावपुर की कहानी सुनाते, ये नहीं जोड़ते कि तू अपने परमेश्वर से क्या करना, और अपने माँ बाप की आदर करे चलते। इसलिए वो माँ बाप के बच्चे कोने में पड़े रहते हैं। मैंने कई लोगों के माँ बाप को देखा है कि उनके बिस्तरों में से बदबू आती है, जूई तक पड़ गई कपड़ों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत तो पढ़ी है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। देखिए हमारे पास एक सहायक है, वो यीशु मसीह। उड़ाव पुत्र ने भी अपने पापों को माना और प्रभु ने उसके पाप क्या कर दिए, क्षमा कर दिए। यूहन्ना 1:7 में कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, क्या करता है, शुद्ध करता है। उड़ाव पुत्र ने भी जंगल में पाप माना, कोई बपतिस्मा लिया था। आज वो कह दिया कि जब हम डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी का, हमारे तो बपतिस्मे की कहीं गलती नहीं है भैया। सीन आएगी माला सुन लो भाई, तुम्हारे बपतिस्मे की कहीं गिनती नहीं है। वो ये कहते थे हम जाएंगे स्वर्ग, कि जब हम डुबकी का भी यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था, उसने तो व्यवस्था को पूरा किया था। उस बपतिस्मे में कोई पादरी नहीं बोलता कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का कह दूंगा, इस पर कोई नहीं बोलता पादरी। अब ये सबसे जरूरी है कि प्रभु से कहो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु माफ करेगा, हमारा प्रभु सहायक है। लूका उसका 15 अध्याय की 10वीं आयत, लूका 15। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने। देखिए उड़ाव पुत्र लौट के आया, स्वर्ग में भी बड़ा आनंद था और घर में भी क्या था। अभी हमने जकरिया की किताब उसका 30 अध्याय उसकी 30वीं आयत में पढ़ी, तो उसका बात क्या कहता है, इससे एक नया कपड़ा पहनाओ, हाथ में क्या पहनाओ, सोने की। ये कहानी पहले से है,
ऐसे नहीं कि यीशु मसीह ने पहले बताए। और एक क्या करवाओ? आनंद मनाओ। जो खो गया था वो मिल गया, जो मर गया था वो जिंदा हो गया। जकरिया की किताब उसका दे, और लिखा है कि सरदूत में भी आनंद होता है और घर में भी आनंद होता है। और एक कहावत कहते हैं, घर का रूठा रात को लौट आए, ऐसी कुछ कहते हैं। सवेरे का भूला शाम को लौटाए तो भटका कुछ नहीं, जैसे भी कहते हैं। ठीक है, जो भी है, अगर हम भटक गए हैं और प्रभु के पास लौट आए तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने माँ बाप के विरुद्ध पाप किया है। पादरी नहीं है, हम तो पादरी है, लोगों के सामने ऐसे सीधे बन जाएंगे जैसे जलेबी सीधी है। क्या है? जलेबी सीधी होती है, नहीं सीधी। ठीक है? एक जानवर भी बड़ा सीधा होता है, लात मारता है। सो प्रभु चाहता है, आइए हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय की 28 आयत को मैं मुंह जवानी पढ़ देना चाहता हूँ। हे परेशान करने वालों, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? आप कितने भी दुखी हों, परेशान हो पाप के कारण, प्रभु के पास लौट आए, जैसे उड़ाऊ पुत लौट के आया। और प्रभु ने उसे क्या करी? बड़ी आशीष। आज हम प्रार्थना, प्रभु हमने धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर, आपके वचन को हमने शेयर किया है और सच में इस व्यक्ति ने मेरी आज्ञा को तोड़ा, हमने भी तोड़ा है, अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, विवाह, और हम अपने माँ बाप का आदर करने वाले बन सकते, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते। हम सबको ऐसे खुद हर एक के साथ फिर से सुनो।